नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। नवाज शरीफ और बानी PTI की मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो वो हमेशा याद रखेगा। जंग का खतरा हर वक्त रहता है लेकिन हम अलर्ट हैं। लाहौर से इस बारे में मज़ीद तफसील देखिए इरफान नज़ीर की रिपोर्ट में। लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ हज़रत दाता गंज बख्श के मज़ार को गुस्ल देने की तकरीब। कई मन अर्के गुलाब से मज़ार को गुस्ल दिया गया। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़रा चौधरी शाफी हुसैन, बिलाल यासीन और मुजतबा शुजा रहमान ने भी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने ईरान की सफारती सतह पर मदद की। उनकी पार्लियामेंट में शक्कर पाकिस्तान के नारे लगे। जंग लड़ने की ख्वाहिश नहीं, सलामती और अमन चाहते हैं, लेकिन जंग का खतरा हर वक्त रहता है। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि हमारा जो रियल फ्रेंड है, जो असल सच्चा दोस्त है, वो पाकिस्तान है। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में भी तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगाए। इसहाक डार का कहना था कि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, मुश्किल वक्त पर साथियों को छोड़ा नहीं जाता। नवाज शरीफ और बानी PTI की मुलाकात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये सारी स्पेकुलेशन है, किसी की विश लिस्ट हो सकती है। हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लॉ जो कानून है वो अपना कोर्स खुद लेगा और इस पे खुद स्पॉन्सर्ड किस्म की ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं। हम तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत में हमारा हिस्सा हो, चाहे वो अपोजिशन में हो। डिप्टी वज़ीर आज़म का कहना था कि करप्शन KPK समेत जहाँ भी हो ख़त्म होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट का खतरा हवा में उड़ गया। ज़ेर मुबादला के ज़खायर $14 अरब हो गए। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज रोहड़ी में 9 मुहर्रम के जुलूस में शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू में उनसे जब सवाल किया गया क्या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है, तो मोहसिन नकवी ने कहा कि बराह मेहरबानी सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान ना दें, 2 दिन सियासत की बात ना करें। एक और सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों को मार भगाया, वैसे ही कच्चे के डाकुओं का बंदोबस्त भी करेंगे। सिर्फ पंजाब और सिंध नहीं, विफाक समेत तमाम सूबे मिलकर डाकुओं के खात्मे के लिए काम करेंगे। एक रूमर्स चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इसमें क्या कहते हैं? पहली बात आर्मी चीफ सदर बनने जा रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। 2 अजला हैं जो शिकारपुर और कश्मीर कंदकूट, ये वाना वजीरिस्तान बन चुके हैं। यहाँ हमारा सिक्योरिटी प्लान नहीं है। क्या सिंध हुकूमत नहीं करे या वफाक को ये इतला नहीं है? हमें इतला भी है, सारा कुछ है। आपने देखा है जिस तरीके से KPK में दहशतगर्दों को मार भगाया है और आपके सामने सारा कुछ है। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इनका भी बंदोबस्त करेंगे और सारे मिल के सूबे करेंगे। ये नहीं कि खाली पंजाब करेगा या सिंध करेगा, फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे मिल के करेंगे। लाहौर में आज 9वीं मुहर्रम हराम को शहर में 81 अज़ादारी जुलूस बरामद हुए। 350 के करीब मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। 2 बड़े जुलूस इस्लामपुरा, पांडू स्ट्रीट और शादमान में कसरे बतूल से निकलने वाले जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। यहाँ सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए आपको बताएंगे मियाँ आबिद। जी, लाहौर में आज 9वीं मुहर्रम हराम को अज़ादारी के कमोबेश 81 जुलूस जो हैं वो बरामद हुए हैं, जबकि 350 के करीब मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। 2 बड़े जुलूस जो हैं, एक इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट और दूसरा कसरे बतूल शादमान से सुबह 10 बजे के करीब ये बरामद हुए और अपने रिवायती रास्तों पर गामजन हैं। शुरका जो है वो 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजर कर जो है वो अज़ादारी जुलूस में शिरकत कर रहे हैं। पुलिस के हुकाम का कहना यह है, बल्कि उनका दावा है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 8000 के करीब पुलिस नफरी तैनात की गई है। 250 के करीब गलियां जो हैं उनको खारदार तारें लगाकर उनको बंद किया गया है और 3 लेयर सिक्योरिटी से गुजरने के बगैर कोई शख्स जो है वो जुलूस में शामिल नहीं हो सकता। तो ये जुलूस जो हैं वो इस वक्त रिवायती रास्तों पर गामजन है, लेकिन नमाज मगरिब के वक्त ये करबला, कसरे बतूल और इस्लामपुरा जो है वो इख्तिताम पजीर होगा और इसके साथ ही फिर तैयारियाँ शुरू हो जाएंगी रात 10वीं मुहर्रम हराम के जुलूस की। तो जो हंजरवाल, ठोकर नियाज बेग और इधर मॉडल टाउन के इलाके से जुलूस जो हैं वो निसार हवेली पहुँचेंगे। जी, हैदराबाद में 9 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ आगाज़ के मकाम पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो गया। मज़ीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम।
जी बिल्कुल, हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर हो चुका है। ये मरकज़ी मातमी जुलूस लतीफ़ाबाद 5 नंबर इमाम बारगाह चारदा मासूमीन से बरामद हुआ था, जो अपने मुकर्ररा रास्तों लतीफ़ाबाद 9 नंबर 10 नंबर महबूब ग्राउंड से होता हुआ अपने आगाज़ के मकाम पर ही पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ है। इस मातमी जुलूस के अंदर बड़ी तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की। इसके अलावा इस मरकज़ी मातमी जुलूस के अंदर शबीह ताबूत, शबीह अलम पाक, शबीह झूला और दीगर तबरुकात शामिल थी। अज़ादार इस जुलूस के अंदर नोहा खानी भी करते रहे और मातम भी किया। इसके साथ ही साथ इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम थे। पुलिस के साथ साथ रेंजर्स के एहलकारों ने भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। महकमा ज़कात पंजाब ने लाहौर के 4 अस्पतालों को हुकूमती ज़कात फ़ंड का निज़ाम चलाने के लिए लेटर लिख दिया है। उधर एक बड़े ट्रस्ट अस्पताल ने इस साल का ज़कात फ़ंड हुकूमत को वापस भेज दिया और कहा कि आइंदा भी इस फ़ंड की ज़रूरत नहीं। बात करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा हिरा बतूल से। हिरा, बताइएगा 4 अस्पतालों के नाम ख़त में महकमा ज़कात ने क्या कहा? जी बिल्कुल, महकमा ज़कात पंजाब ने ज़कात फ़ंड के तरीक़ाकार में तब्दीली के बाद लाहौर के 4 बड़े अस्पतालों को बाकायदा खतूत जारी किए। एडमिनिस्ट्रेटर ज़कात पंजाब की जानिब से एक बड़े ट्रस्ट अस्पताल को सालाना 36 लाख रुपए का फंड दिया जाता था। ताहम जब महकमा ज़कात ने इस बार फंड के इस्तेमाल का तरीकाकार तब्दील किया तो इस अस्पताल ने वाज़ह तौर पर फंड वापस कर दिया। उस अस्पताल के लिए एक इंतजामी अहदेदार ने बताया कि 4 मरीजों के लिए हम अलहदा सेक्शन नहीं बना सकते। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से कुछ शराइत आयद की गई थी, जिसके बाइस इस अस्पताल ने ज़कात लेने से इनकार कर दिया। वो ये शराइत थी, नंबर 1 के ज़कात फंड के लिए अलहदा बैंक अकाउंट कायम किए जाए और फंड्स के हिसाब किताब का मुकम्मल रिकॉर्ड भी रखा जाए। अदवायात की खरीदारी के हवाले से भी खास हदायत दी गई कि ये अमल पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल से 2014 के तहत मुकम्मल किया जाए। और नंबर 3 था कि जहां ज़कात फंड खर्च किया जाएगा वहां महकमा के मखसूस अफसरान तैनात किए जाएंगे। फंड के इस्तेमाल से कबल इन तैनात अफसरान के दस्तखत पे लाजम होंगे। इन ऑपरेशन चैलेंजेस के बायस उस अस्पताल के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मेडिकल अफसर ने महकमा सोशल वेलफेयर बैतुल माल को एक जवाबी खत लिखा, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अस्पताल इस नए निज़ाम के मुताबिक ज़कात फंड वसूल करने से काफिर है। उस अस्पताल का कहना था कि इतने बरसों बाद हुकूमत को जो तब्दीलियां याद आई हैं इन पर अमल करना इनके लिए मुमकिन नहीं। बहुत शुक्रिया, मज़ीद थैंक यू। दीगर खबरें शामिल करेंगे। समंदर की लहरें और मद्दोनज़र अक्सर गहरे पानी से हल्की चीज़ों को किनारे पर ले आते हैं। सीपियाँ, खौल और दीगर समुद्री मखलूक़ात मानसून के दौरान हर साल ही लहरों के साथ साहिल पर पहुँचती हैं। क्लिफ्टन का साहिल इन दिनों सीपियों से सफ़ेद हो गया है। ये सीपियाँ कौन सी हैं और माहौल में इनकी अहमियत क्या है, आपको बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उनीबा ज़मीर शाह। मौसमों की तब्दीली से हवाओं के रुख बदलते हैं, लहरों और मद्दोजज़र में तब्दीली आती है और मानसून के दिनों में जब समंदर में तुग़यानी होती है तो ये तेज़ लहरें समंदर की गहराई से हल्की जो आबी मखलूक़ात होती हैं उन्हें साहिल पर फेंकना शुरू कर देती हैं। इस वक्त क्लिफ्टन बीच पर भी बहुत बड़ी तादाद में सीपियाँ आई हुई हैं। इन्हें ब्लड क्लेम कहते हैं और इन्हें ब्लड क्लेम क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस सीपी से खून निकल रहा है। दीगर सीपियों के मुकाबले में इस सीपी में हेमोग्लोबिन मौजूद होता है। ये सुर्ख गोश्त है जिसकी वजह से इसे ब्लड क्लेम कहा जाता है। ये ज़्यादातर इंडो पैसिफिक में पाई जाती हैं और बहुत सारे जो ममालिक हैं उन्हें इसे खाते हैं। ये बहुत ही लजीज है, सी फूड के तौर पर इसे पहचाना जाता है और इसे खाया जाता है। इन ममालिक में उन्हें नहीं खाया जाता जहाँ बहुत ज़्यादा आलूदगी होती है। जब मैं क्लिफ्टन बीच पर आई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताफुन था, जो न सिर्फ इन सीपियों की वजह से था क्योंकि ये ज़िंदा यहाँ पे मौजूद हैं, इनके गलने सड़ने की वजह से ताफुन आ रहा है, बल्कि ये जो हवा आ रही है ना, इसके साथ सीवरेज के पानी की बदबू भी आ रही है। माहिरीन कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये आलूदगी भी इसकी एक बड़ी वजह है। सिर्फ ये कराची के साहिल पर नहीं, सिंध की साहिली पट्टी और जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं जहाँ जहाँ इस किस्म की मखलूक़ात पाई जाती हैं समंदर में, लहरों के साथ इस तरह की सीपियाँ साहिल पर आ रही हैं। जी। लाहौर में एक खातून पर शेर के हमले के वाक़े के बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आ ही गई। महकमा जंगली हयात ने सूबे में बगैर लाइसेंस शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 24 घंटों में 13 शेर भी बरामद हो गए। 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सिर्फ लाहौर से 4 शेर बरामद किए गए हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। अवामी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा।
कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने के बाद मलबा हटाने का काम जारी है, जबकि इमारत के नीचे कई रक्शे, गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी दब गईं, जिन्हें निकालने का सिलसिला भी जारी है। तफसील बताएंगे वाक़े की जगह से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक। इस वक्त हम लियारी के इलाके बगदादी से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ से मलबा हटाने का काम जो है वो जारी है। मुख्तलिफ रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर कुछ गाड़ियां और रिक्शा भी मौजूद थे, वो भी काफी हद तक मुतासिर हुए हैं, डैमेज हुए हैं। और वहां से जो ये जो मलबा निकाला जा रहा है, इस मलबे के अंदर से हमने देखा है कि मुख्तलिफ गाड़ियों के पार्ट्स भी जो है वो निकल रहे हैं। आप ये टायर्स देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल दिखाएं, जबकि मेरे इस जानिब इस मलबे के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक रिक्शा यहाँ मौजूद है, एक वो नीचे मौजूद है, और जबकि जो यहाँ मलबे का ढेर निकाला गया है और इस मलबे के ढेर के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो रिक्शा है वो एक मौजूद है। मुख्तलिफ व्हीकल्स जो हैं वो यहाँ से निकली हैं और इस हवाले से जो रेस्क्यू टीमें हैं वो ये बता रही हैं कि अभी भी इस मलबे के अंदर जो है वो 20 से 25 गाड़ियां मुमकिन तौर पर हो सकती हैं, जिनमें से 5 से 6 गाड़ियां और रिक्शे जो हैं वो यहाँ से मलबे से निकाले गए हैं। बताया जा रहा है कि 60 से 70% जो मलबा है वो हटा लिया गया और जो बैक साइड का मलबा है वो अब तक नहीं हटाया गया। उसका रीजन ये कि जो साथ वाली इमारत है वो काफी ज्यादा कमजोर नजर आ रही है और उसके जो पिलर्स है वो यहाँ से वाज़े नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े एहतियात के साथ किया जा रहा है। इस वक्त हैवी मशीनरी यहाँ काम कर रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला इमारत के गिरने में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ज़िले इंतज़ामिया की नाअहली सामने आ गई है। इसी के लिए हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह से। जीशान, क्या इंकिशाफ हुआ है? जी देखिए, बिल्कुल ये चंद एक इंकशाफात जो कि इंटर डिपार्टमेंट इंकशाफ है SBCA के, वो सामने आए हैं, जिसके अंदर उसके दस्तावेजात भी जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिए हैं। इसमें वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि 1974 में कायम की जाने वाली LY29 जो ये इमारत है, जो कि गुज़िश्ता रोज गिरी थी, ये 3 मंजिला इमारत थी। 2022 में 3 मंजिला इमारत को खतरनाक करार दिया गया था। डेंजरस बिल्डिंग कंट्रोल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बाद में इसको डेंजरस बिल्डिंग करार दिया गया था। हम उसके बाद में कंक्लूजन में कमेटी की जानिब से लिखा गया था कि इसका 3रा फ्लोर डिमोलिश करके और इमारत की एक लाइसेंस याफ्ता स्ट्रक्चर इंजीनियर से इसकी मरम्मत कराई जाए तो फिर ये बिल्डिंग रहने के लायक बनेगी। लेकिन उसके बाद में भी इसका ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि इस इमारत के ऊपर मजीद 2 गैर कानूनी फ्लोर्स बना दिए गए, जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ। लेकिन 2023 के बाद से 2025 तक जितने भी बिल्डिंग की डिमोलिशन के लिए, बिल्डिंग को खाली कराने के लिए जो लेटर्स जारी किए गए, उन सारे लेटर्स पर वाज़े तौर पे इमारत को ग्राउंड +3 ही वाज़े तौर पे कहा गया है। इस दौरान ना ही कोई विजिलेंस, जो एक डिपार्टमेंट है प्रॉपर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर एक विजिलेंस टीम है जो कि ये सारी चीजें देखती है कि गैर कानूनी तामीरात कहाँ की जा रही है, कहाँ नहीं की जा रही। उस हवाले से ना ही उनकी कोई रिपोर्ट सामने आई और ना ही डेंजरस बिल्डिंग कमेटी की जानिब से इसको वादे किया गया कि जो 3 मंजिला इमारत जो कि पहले से खतरनाक करार दी जा चुकी थी, उसके ऊपर मजीद 2 गैर कानूनी फ्लोर्स बन गए और जो नीचे की इमारत थी उसकी मरम्मत भी नहीं की गई। SBCA की जानिब से जो कहा जा रहा है कि मुतादिद बार इमारत को खाली कराने के लिए लेटर्स जारी किए गए हैं, उसके ऊपर ग्राउंड +3 ही मेंशन किया गया है, जबकि गिरने वाली इमारत 5 मंजिला थी। जी जीशान शाह तफसील बता रहे हैं। लियारी में गिरने वाली ये बिल्डिंग, जिसके पीछे गफलत, नाअहली के साथ साथ करप्शन की बड़ी दास्तान सामने आ रही है। 1974 में बनने वाली इमारत 2022 तक 3 मंजिला थी। जो दस्तावेजात जियो न्यूज़ ने हासिल किए हैं, इसके मुताबिक 2022 में 3 मंजिला इमारत को खतरनाक करार दिया गया। इमारत की 30वीं मंजिल तोड़कर बुनियादों की मुरम्मत का कहा गया। दस्तावेजात के मुताबिक बकिया इमारत की मुरम्मत लाइसेंस याफ्ता स्ट्रक्चर इंजीनियर की सरबराही में करवाने को कहा गया। 30वीं मंजिल तोड़ने के बजाय मजीद 2 मंजिलें तामीर कर दी गई। 2023 से 2025 तक दस्तावेजात में इमारत को 3 मंजिला ही दिखाया गया। SBCA, डेंजरस बिल्डिंग कमेटी और विजिलेंस कमेटी ने गैर कानूनी फ्लोर्स के खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं दी। कमज़ोर करार दी गई बुनियाद के बावजूद गैर कानूनी फ्लोर गिराने के लिए भी कार्रवाई नहीं की गई। ज़िले इंतज़ामिया भी गैर कानूनी फ्लोर्स से लाइल्म रही। बिलाखिर ये बात इस नतीजे तक पहुँची कि ये पूरी इमारत ज़मी बोस हो गई, जिसमें बेशतर अफराद की जानें जा चुकी हैं। कई अफराद का अभी तक पता नहीं चल सका कि वो मलबे तले दबे हैं, जिंदा हैं या मर गए। बेशतर अफराद ज़ख्मी हैं, ख़ानदान के ख़ानदान तबाह हो चुके। और अब इन दस्तावेजात में ये होशरुबा तफसील सामने आ रही है, जिससे मुतालिक जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान शाह ने अब से कुछ देर पहले पूरी तफसील आपको बताई है। तफसील ये है कि 1974 में बनने वाली इमारत 2022 तक 3 मंजिला इमारत थी।
2022 में 3 मंजिला इमारत को खतरनाक करार दिया गया। तीसरी मंजिल तोड़कर मजीद इकदाम करने को कहा गया, लेकिन तीसरी मंजिल तोड़ने के बाद 2 मजीद मंजिलें तामीर कर दी गई और इससे मुतालिक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। दीगर खबरें शामिल करेंगे। गजा पर इजरायली फौज के हमले भी जारी हैं। सुबह से अब तक मजीद 47 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इमदादी तकसीम के मराकज़ पर इजरायली फौज की फायरिंग से इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल हैं। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी इजरायली फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं। इजरायली मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में ज़ख्मी हुए। इजरायली फौज ने कहा कि शुमाली गजा में 2 इजरायली फौजी मारे गए हैं। अमरीकी रियासत टेक्सास में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिशों ने बदतरीन सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी है। मुतासरा काउंटीज़ के रिहायशी इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात, गाड़ियाँ पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद हो गए। मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक हुए। दरिया किनारे लगे समर कैंप में शरीक तकरीबन 20 से 25 तालिबात लापता हो गई। लड़कियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मुतासरा इलाकों से हेलीकॉप्टर्स की मदद से 200 से ज़्यादा अफराद को निकाला गया है। मज़ीद बारिश और सैलाब की वार्निंग पर रियासत की कई काउंटीज़ में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। मुल्तान में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पहुँचकर अख्तिताम पजीर हो गया। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, 9 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस जो इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद से बरामद हुआ था, अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह मुमताज़ाबाद पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो चुका है। जुलूस के तमाम रास्ते शुरका जो थे वो मातमदारी करते रहे, आज़ादारी करते रहे। जुलूस के रास्ते में लंगर तकसीम किया गया और सबीलें लगाई गई थी। जिस वक्त जुलूस के शुरका मेन मार्केट मुमताज़ाबाद पहुँचे, वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस के तमाम रास्ते जो हैं वो सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए थे, जिससे जो है वो सिक्योरिटी चेक की जा रही थी। IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी इस मरकज़ी जुलूस का विज़िट किया। मजमूई तौर पर मुल्तान में आज 80 मातमी जुलूस बरामद हुए, जबकि 100 से ज़ायद मजालिस बर्पा की गई। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और कौमी रज़ाकारों ने जो है वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। पेशावर में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से बरामद हुआ, जो मुकर्रर रास्तों से होता हुआ उसी इमाम बारगाह पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जुलूस के मौके पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रही। दानियाल सैयद की रिपोर्ट देखिए। शबीह जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से बरामद हुआ, जहां अज़ादारों ने शोहदाए करबला की याद में नोहाख्वानी, सिनकूबी और जंजीर जनी की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुड्डी ने सदर का दौरा किया और जुलूस के इंतजामात देखे। पुलिस को मैं खराज रसीद पेश करता हूँ और सिक्योरिटी इदारों को कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हुए हैं। तमाम अपनी ड्यूटियाँ जो है वो बेहतर तरीके से अदा कर रहे हैं और हमारी ये दुआ है कि ये जुलूस जो है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अमन के साथ जो है वो 9वीं और 10वीं मुहर्रम गुजरे। जुलूस की गुजरगाहों पर अज़ादारों के लिए ठंडे पानी और शरबत की सबीलों का एहतमाम किया गया। जुलूस सदर रोड, फख्र आलम रोड से होता हुआ कालीबाड़ी पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने जुलूस की सिक्योरिटी का जायजा लिया। पेशावर के ऊपर जाहिर है ज्यादा लोड होता है। ये 10 दिनों में तकरीबन 115 से ज्यादा प्रोसेशंस हैं। इन सब की कवरेज हम हमारी जो मोबाइल वैन जिसपे एक हमारा कैमराज लगे हुए हैं उसके थ्रू भी, फिर हमारे अपना जो ड्रोन उसके थ्रू भी कवरेज कर रहे हैं। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया हाल में इख्तिताम पजीर हो गया। साथ ही रिपोर्टर नादिया सबूही, कैमरामैन शाहिद अहमद और सिद्दीक बंगश के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़ पेशावर। मुहर्रम उल हराम शुरू होते ही लोधरा के कब्रिस्तानों में शहरियों का रश बढ़ जाता है। बिलखुसूस 9 और 10 मुहर्रम को शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर फातह खानी, कुरान खानी और दुआए मग़फ़िरत करते दिखाई देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं रजब अली मिर्ज़ा। मुहर्रम उल हराम का महीना जहां शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद दिलाता है, वहीं अपने बिछड़ जाने वालों की यादें भी दिलों में ताज़ा कर देता है। शहरी कब्रिस्तानों का रुख करते हैं, अपने प्यारों की कब्रों की सफाई, लिपाई और मुरम्मत करते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने आबा अजदाद की कब्रों की देखभाल में हिस्सा लेते हैं, जैसे ये अमल उन्हें उनके खानदानी विरसे से जोड़ रहा हो। कब्रों के करीब गूंजती कुरानी आयात की आवाज़ें माहौल को अकीदत, सुकून और रूहानियत की खुशबू से मुनव्वर कर देती हैं। यौम आशूर पर शहरी अपने बिछड़ने वालों की आखिरी आराम गाहों पर न सिर्फ हाजिरी देते हैं, बल्कि मोहब्बत और एहतराम के अनमोल जज्बे से उनकी कब्रों की तज़ीनो आराइश भी करते हैं। हमने आके कुरान पढ़ा है,
वालिदैन की, ये मेरे वालिद की कब्र है, ये मेरे भाइयों की, ये पूरा मेरा खानदान पड़ा है। कहीं फूलों की पत्तियां डाली जाती हैं, कहीं सब्ज टहनियां रखी जाती हैं, तो कहीं अगरबत्तियां जलाकर फिजा को मुअत्तर किया जाता है। मुहर्रमुल हराम में अपनों की कब्रों पर हाजिरी देना सिर्फ रस्म ही नहीं बल्कि बिछड़ जाने वालों से मोहब्बत, अकीदत और ताल्लुक का इजहार भी है। रजब अली मिर्जा, जियो न्यूज़, लोधरा।